फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट बीटा फंड एंड टू एंड। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनको स्मार्ट क्यों कहा जाता है। क्या ये एक्चुअली में स्मार्ट है? क्या ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न आपको क्रिएट करके दे सकते हैं? ऑल्सो वी विल ट्राई टू सी हाउ यू कैन एनालाइज स्मार्ट बीटा फंड्स, प्लस किन टाइप के लोगों को स्मार्ट बीटा फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वेदर इट इज वर्थ टू इन्वेस्ट इन स्मार्ट बीटा फंड्स और नॉट। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ अवर टुडेज वीडियो, if you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel. Also, if you like the content of this video, don't forget to give it a thumbs up because it really encourages me. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है स्मार्ट बीटा फंड्स। Now let's break this entire word that is smart beta funds and let's try to understand one word out of it. Okay, तो सबसे पहले हम समझेंगे what is beta. Okay, तो beta is basically measuring the volatility, मतलब आप अपने जो फंड है और स्टॉक्स है उनकी वॉलेटिलिटी मेजर करते हो एज कंपेयर टू द एंटायर स्टॉक मार्केट और अ पर्टिकुलर इंडेक्स, लेट्स से सेंसेक्स और निफ्टी 50। ओके, तो बीटा हमें क्या बताता है? अगर सपोज आपके पर्टिकुलर फंड का बीटा 1.2 है, इट मीन्स अगर सेंसेक्स 1 पॉइंट से गिरता है तो आपका जो फंड है वो 1.2 से नीचे गिरेगा, तो आपका फंड जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आपका जो बीटा है वो 1 से ऊपर होता है, मीन्स योर स्टॉक इज मोर वॉलेटाइल और योर पोर्टफोलियो इज मोर वॉलेटाइल। और अगर आपका बीटा 1 से नीचे होता है, मीन्स एज कंपेयर टू द इंडेक्स दैट इज सेंसेक्स और निफ्टी, योर फंड इज लेस वॉलेटाइल। ओके, तो स्मार्ट बीटा फंड, उसके अंदर बीटा का मतलब आप समझ गए। अब स्मार्ट क्या होता है? देखिए, यूजुअली जो आप ये बीटा कैलकुलेट करते हो किसी इंडेक्स के अगेंस्ट, राइट, ये इंडेक्स जो होते हैं ना, इनमें जो कंपनीज होती है वो एम कैप के बेसिस पे इस इंडेक्स के अंदर आती है। मतलब जिन कंपनी का हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो जो होती है वो सेंसेक्स या इंडेक्स का पार्ट होती है। ओके, अगर आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड इंडेक्स बिकॉज इंडेक्स इज मोस्ट जनरल इन कंपैरिजन टू सेंसेक्स। ओके, तो यूजुअली क्या होता है, जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो हम ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडेक्स की बात करते हैं, बट हम यहाँ पे जब स्मार्ट बीटा की बात कर रहे हैं ना, तो हम जो स्मार्ट इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जो यहाँ पे इंडेक्स की बात करेंगे, ये इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे नहीं होगा। इन द सेंस हम ऐसे इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो कंपनियां आ रही हैं वो अपने एम कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन के बलबूते पे नहीं आ रही हैं, उनमें कुछ और क्वालिटी है एंड इस रीजन से वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स का पार्ट बन रही है। इसके लिए द टर्म स्मार्ट बीटा। अब अगर आसान शब्दों में मैं स्मार्ट बीटा फंड को समझाऊं तो स्मार्ट बीटा फंड ऐसे ईटीएफ्स होते हैं। अब ईटीएफ्स क्या होते हैं ना, ये मेरे पिछले वीडियो में जरूर देखेगा, मैं लिंक आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बिकॉज मैं यहाँ पे स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स की बात करने वाली हूँ। तो उनकी मेजर क्वालिटीज जो होती है वो ईटीएफ से मिलती जुलती होती है। देयर आर वेरी स्लाइट डिफरेंसेस जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज अगर आपने मेरा ईटीएफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए, वो एक प्री रेक्विजिट है इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए। ओके, तो यस, कमिंग बैक टू द स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स, तो स्मार्ट बीटा फंड्स और स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स आर एक्चुअली ईटीएफ्स दैट ट्रैक एन इंडेक्स विच इज नॉट एम कैप बेस्ड। ओके, नॉर्मल जो इंडेक्स फंड्स होते हैं या फिर ईटीएफ्स होते हैं ना, वो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। ये मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया है, राइट। तो ये जो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स होते हैं ना, ये जिन इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं ना, वो मोस्टली एम कैप बेस्ड इंडेक्स होते हैं। ओके, बट स्मार्ट बीटा फंड जिन इंडेक्सेस को ट्रैक करता है ना, दोज आर नॉट एम कैप बेस्ड इंडेक्स। ओके, दोज आर इंडेक्सेस विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन क्वालिटी। इसके लिए उनका नाम दिया है स्मार्ट बीटा इंडेक्स। नाउ ये नाम जस्ट दिया गया है ताकि इट बिकम्स मोर कैची and people are attracted to invest in such funds. Okay, तो इट इज जस्ट लाइक एक टैक्टिक है नाम देने की, बट अदरवाइज स्मार्ट बीटा फंड्स को एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में आप फैक्टर इन्वेस्टिंग कह सकते हो। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होता है? जिसके अंदर आप किसी फैक्टर में इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो आई होप आप समझ गए हो कि स्मार्ट बीटा फंड क्या होते हैं। ये इस टाइप के फंड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, पर वो इंडेक्स जो फॉर्म हुई है वो एम कैप के बेसिस पे नहीं हुई है, वो इंडेक्स ऐसी है जो कोई पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से फॉर्म हुई है। अब वो किस टाइप के फैक्टर्स होते हैं, चलिए उनको देखते हैं।
तो ऐसी कोई भी इंडेक्स बनी हो जो लो वॉलेटिलिटी फंड्स को इंक्लूड करके बनी हो, तो लो वॉलेटिलिटी इज वन क्राइटेरिया, ओके, इट कैन बी वन फैक्टर। तो इसके अंदर ऐसी कंपनीज आती हैं जिनका बीटा जो होता है ना वो मार्केट के बीटा से कम होता है। मतलब अगर मार्केट 1 पॉइंट से गिरेगा तो ये वाली कंपनी लेट से 0.8 से गिरेगी, मतलब इट कैन बी एनीथिंग बट इट विल बी लेस देन 1, ओके। तो लो वॉलेटिलिटी एक फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर हो गया वैल्यू। तो इसके अंदर ऐसी कंपनीज आती हैं जो फिलहाल अंडर वैल्यूड हैं एंड चांसेस है कि फ्यूचर में वो अपने एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएं, तो उनका प्राइसेस हाई होने का चांसेस है। तो इस टाइप की कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है और एक इंडेक्स बना दिया जाता है, ओके। नाउ तीसरे टाइप का हो सकता है दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या, ऐसी कंपनीज जो अभी पास्ट में अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही हैं एंड चांसेस है फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो ऐसी कंपनी को मिला दिया जाता है और एक इंडेक्स बना दिया जाता है, दैट इज मोमेंटम इंडेक्स, ओके। नाउ चौथा टाइप का क्या हो सकता है, ग्रोथ, जहां पे कोई कंपनी जिसके फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे हैं, इसके लिए वो कंपनीज को मिला दिया जाता है और एक फैक्टर बना दिया जाता है एंड उसके बेसिस पे एक इंडेक्स बना दिया जाता है। तो इन सब टाइप के इंडेक्सेस बनते हैं एंड जो हमारे स्मार्ट बीटा फंड्स होते हैं ना वो इन इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, ओके। तो स्मार्ट बीटा फंड बेसिकली क्या करते हैं, अभी सपोज एक लो वॉलेटिलिटी का इंडेक्स बन गया, तो एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, ये एक इंडेक्स का नाम है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स, इट मीन्स कि निफ्टी के जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसके अंदर से उन्होंने 30 ऐसी कंपनी निकाली है जो लो वॉलेटाइल है। मतलब निफ्टी के 100 कंपनीज जो हैं उनके अंदर से कौन सी ऐसी 30 कंपनीज है जिनका लो वॉलेटिलिटी है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो ये 30 जो होती है वो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स का पार्ट बन जाएगी, ये 30 कंपनीज। अब मैं एक ऐसा फंड बना दूं जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करे, तो मेरा जो फंड हो गया वो एक स्मार्ट बीटा फंड हो गया, बिकॉज वो जिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है उसके अंदर जो कंपनीज है वो एम कैप के बेसिस पे नहीं आई हैं, वो कोई पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे आई हैं। तो आप समझ गए किस तरीके से एक स्मार्ट बीटा फंड एक्चुअली में एक फैक्टर इन्वेस्टिंग है। मैंने जैसे आपको सिंगल फैक्टर्स गिनाए, राइट, अभी इन दो को भी कंबाइन करके बना सकते हो, जैसे कि लेट्स से लो वॉलेटिलिटी भी है और वैल्यू भी है, ये दो फैक्टर को मिला के आप एक इंडेक्स बना दो एंड उसके बाद एक स्मार्ट बीटा फंड ऐसा बना दो जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करे, जो मल्टी फैक्टर है। तो ये मल्टी फैक्टर स्मार्ट बीटा फंड हो गया, ओके। एक सिंगल फैक्टर स्मार्ट बीटा फंड हो गया जो ऐसे इंडेक्स को ट्रैक करेगा जिसमें एक क्वालिटी है, लाइक लो वॉलेटिलिटी। दूसरा हो गया मल्टी फैक्टर, जिसके अंदर वो ऐसे इंडेक्स को ट्रैक करेगा जिसमें 2 क्वालिटी है या 3 क्वालिटी है। तो ऐसे वो लोग कॉम्बिनेशन बना के इंडेक्सेस बना देते हैं एंड जो हमारा स्मार्ट बीटा फंड है वो इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो आई होप आप ये समझ रहे हो कि एक स्मार्ट बीटा फंड किस तरीके से ETF से सिमिलर है, बिकॉज स्मार्ट बीटा फंड भी एक इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहा है, बट द ओनली डिफरेंस इज वो इंडेक्स एम कैप की वजह से फॉर्म नहीं हुआ है या मार्केट कैपिटलाइजेशन के बलबूते पे उसमें कंपनियां नहीं आई हैं, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी की वजह से उसमें कंपनियां आई हैं, ओके। तो इन दिस वे स्मार्ट बीटा फंड्स आर एक्चुअली सिमिलर टू ETFs, दैट दे आल्सो ट्रैक पर्टिकुलर इंडेक्स एंड दे आर आल्सो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, ओके। तो जिन बातों का ख्याल रखने के लिए मैंने आपको ETF वाले वीडियो में बोला है वो सेम चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आपको लिक्विडिटी देखनी होगी फंड परचेज करने से पहले, आपको प्रीमियम और डिस्काउंट्स वगैरह का ध्यान देना होगा, NAV का ध्यान देना होगा वगैरह वगैरह। अब मैं वो सब रिपीट नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो आपको ETF वाले वीडियो से नॉलेज मिल जाएगी कि कौन से फैक्टर्स को आपको देखना है, बट मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए बिकॉज वो सारी बातें एप्लीकेबल है स्मार्ट बीटा फंड के लिए भी, ऑलराइट। In a way, because smart beta fund is tracking a particular index, ये पैसिव वाला म्यूचुअल फंड बन जाता है। बट इफ यू रिमेम्बर माई इंडेक्स फंड वाला वीडियो, तो मैंने उसके अंदर कहा था कि जो स्मार्ट बीटा फंड्स होते हैं ना वो हाइब्रिड वाली कैटेगरी में आते हैं। तो बिकॉज इट इज ट्रैकिंग अ पर्टिकुलर इंडेक्स इट बिकम्स पैसिव। नो, इनमें थोड़ा कॉम्पोनेंट एक्टिव का भी होता है बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इन्वेस्टमेंट इज रूल बेस्ड। आई मीन वट एवर द रूल इज लाइक लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी और वैल्यू, एंड बाद में उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर से जो कंपनीज आती है ना स्मार्ट बीटा फंड में, उनका रेशियो थोड़ा चेंज हो सकता है। आई मीन टू से दैट सपोज आपका जो इंडेक्स है लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है उसके अंदर टॉप पे नेस्ले आ रही है फॉर एग्जाम्पल, ओके, विथ मैक्सिमम शेयर,
एंड सेकेंड नंबर पे HUL आ रही है विद द सेकेंड हाईएस्ट शेयर। लेकिन आपका जो स्मार्ट बीटा फंड है ना, उसमें ऐसे भी हो सकता है कि HUL टॉप पे आ रही हो विद मैक्सिमम शेयर एंड सेकेंड नंबर पे नेस्ले आ रही हो विद कंपैरेटिवली लेस शेयर। तो इसके अंदर थोड़ा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसका टेक्निकल नो हाउ लगता है एंड उसको टाइम टाइम पे रीबैलेंसिंग करना पड़ता है ताकि वो उस इंडेक्स को प्रॉपरली ट्रैक कर सके। तो कंपैरेटिवली as compared to ETF, the mutual fund manager's involvement is little more in smart beta fund। इसके लिए आप अगर देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना, वो स्मार्ट बीटा फंड का शेड हायर होता है एज कंपेयर टू ETF। ओके, तो गाइज आई होप आपको क्लियर है कि स्मार्ट बीटा फंड्स एक्चुअली क्या होते हैं, एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड माइट बी दैट डू दिस स्मार्ट बीटा फंड कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क, क्या ये सच में काम करते हैं? तो मैं आपको यही बोलूंगी कि स्मार्ट बीटा फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में रिलेटिवली काफी न्यू है। मतलब आज के डेट में भी आप कोई फंड उठा के देखो तो उनकी हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द फंड्स की हिस्ट्री आपको शायद 3-4 साल से पुरानी नहीं मिलेगी, बिकॉज तब से ही ये इंडिया में आए हैं। ऑलराइट, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत कम डेटा है बैक टेस्टिंग करने के लिए कि इन फंड्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है इन द पास्ट। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात है कि ये जो फंड्स होते हैं ये काफी साइक्लिकल हो सकते हैं, मतलब आपको अपना रिटर्न पाने में काफी टाइम लग सकता है। लाइक आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग जब करते हो तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर में वो कंपनी ग्रो करेगी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब कब एग्जैक्टली ग्रो करेगी ये तो कोई टाइमिंग नहीं बता सकता, राइट? तो बहुत टाइम लग सकता है उस कंपनी को वो बेनिफिट देने के लिए। ऑलराइट, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप जिन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप जिन फंड में पैसा डाल रहे हो वो काफी टाइम लगा है आपका रिटर्न देने में। ऑलराइट, तो हमें ये मान के ही चलना पड़ेगा कि अगर आप स्मार्ट बीटा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम टू वेट एंड वॉच दैट वेदर इट्स एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग और नॉट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है जो वर्थ नोटिसिंग है, वो ये है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप कोई पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो लेट्स से वो फैक्टर है वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग। ओके, तो आप ऐसी अंडर वैल्यूड कंपनीज आइडेंटिफाई करते हो एंड उनमें इन्वेस्ट करते हो। नाउ द थिंग इज कि वो कंपनी सपोज पास्ट में अंडर वैल्यूड थी, धीरे धीरे वो अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ जरूर जाएगी, राइट? तो हो सकता है उसने पिछले साल या उसके पिछले साल अच्छा रिटर्न दिया हो, बिकॉज उसमें वो दिखा हो शिफ्ट फ्रॉम अंडर वैल्यूड टू बीइंग फेयरली वैल्यूड, एंड एक बार वो फेयरली वैल्यूड हो गई या काफी क्लोज आ गई फेयर वैल्यू के, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम है, राइट? अब ऐसे में अगर आप पास्ट रिटर्न को देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी कि आपका फंड अभी भी उतना अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो वो जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, हो सकता है कि वो पूरी यूज हो गई हो एंड आपको अब उतना रिटर्न नहीं मिले जितना आपको पहले मिला हो पिछले सालों में या पिछले साल में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पास्ट रिटर्न कितने रेलेवेंट होंगे स्मार्ट बीटा फंड के केस में, ये एक सोचने वाली बात है। तो इस पे जरूर गौर दीजिएगा कि एक्चुअली में क्या आप अपना रिटर्न कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो, ठीक है? नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड दैट इज कि आपको स्मार्ट बीटा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो आपने ये भी जान लिया कि ये पर्टिकुलर फैक्टर्स को लेके इन्वेस्टिंग है, तो हो सकता है कि इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी हो या रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, पर हमने इसके कॉन्स भी देखे हैं कि टाइम लग सकता है रिटर्न कमाने में, ये फंड काफी साइक्लिकल हो सकते हैं, पास्ट रिटर्न जो है वो फ्यूचर रिटर्न्स का करेक्ट प्रोजेक्शन नहीं देगा। तो ये सब चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा आपके लिए ये जानना कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है कि स्मार्ट बीटा फंड जो है ना, ये एक इंडेक्स फंड का या फिर एक एक्टिवली मैनेज्ड गुड एंड कंसिस्टेंट फंड जिसके अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, उस फंड का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। Those funds should have good place in your portfolio as compared to smart beta fund, या the portion which is invested in those funds should be comparatively more as compared to smart beta fund। आप अपना पूरा पोर्टफोलियो स्मार्ट बीटा फंड पे फोकस नहीं कर सकते हो, कंसिडरिंग के इसका पास्ट का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कम है,
प्लस इसके अंदर इतना लंबा टाइम लग सकता है आपको रिटर्न कमाने में, जिसका यू कांट इमेजिन। तो आपको बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो यू नेवर नो कि आप किस वैल्यू पे अपना पैसा वापस खींचेंगे, कि आप रिटर्न कमा भी पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो एक सब्सटैंशियल वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो लाइक मेजर चंक स्मार्ट बीटा में डालना मेरे ख्याल से तो एक गलत डिसीजन होगा, बट स्टिल यू कैन मेक योर ओन डिसीजन डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। तो बट आई कैन अंडरस्टैंड कि जो एक रिस्क सैवी पर्सन है उसके लिए नॉर्मल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना काफी बोरिंग हो सकता है। तो एक छोटा पोर्शन स्मार्ट बीटा फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है टू गेट दैट एक्स्ट्रा एज ऑफ रिटर्न इफ एट ऑल दे गेट इट। तो यू आर डूइंग अ फैक्टर इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर आप एक कोई अच्छा फैक्टर ढूंढ रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चांसेस तो है हाई कि उस फैक्टर की वजह से आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क एपेटाइट। आप एक स्मॉल चंक स्मार्ट बीटा फंड में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, बट अपना मेजर पोर्टफोलियो स्मार्ट बीटा फंड के बेसिस पे मत खड़ा कीजिए। ये मेरी ओपिनियन है, बट आपकी ओपिनियन डेफिनेटली दूसरी हो सकती है। नाउ कमिंग टू द पोर्शन कि आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको ETF वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, इनफैक्ट मैंने आपको डिफरेंट वेबसाइट्स दिखाई हैं उस वीडियो में कि आप कैसे कोई पर्टिकुलर ETF को एनालाइज कर सकते हैं। तो सेम वे में आप एक स्मार्ट बीटा फंड जो ETF बेस्ड है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं बाय लुकिंग एट वेरियस रेशियोज लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे, सॉर्टिनो, अल्फा, बीटा, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब आप जरूर देखिए आप अपने फंड के। प्लस आप देखिए कि उसकी हिस्ट्री कितनी है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, AUM कितना है, लिक्विडिटी कैसी है, एंड आप हमेशा एक लिमिट ऑर्डर डालिए जब भी आप एक ETF फंड खरीद रहे हैं। तो स्मार्ट बीटा फंड भी एक ETF की कैटेगरी है, तो जब आप एक्सचेंज से स्मार्ट बीटा फंड भी परचेज करते हैं तो एक लिमिट ऑर्डर ही डालिए आफ्टर चेकिंग द NAV ऑफ द फंड। रिमेंबर द फंड इज ट्रेडेड एट एक्सचेंज एट अ मार्केट प्राइस, नॉट एट अ NAV, ठीक है। तो वो कंपैरिजन जरूर कीजिए। मेरा ETF वाला वीडियो देखिए इन शॉर्ट, बिकॉज उसके अंदर मैंने ये सब कुछ समझाया गाइज। आई होप दैट विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग योर स्मार्ट बीटा फंड। बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा and I'll try to take it up in my next video. So that's all guys from my side. I hope you enjoyed the content of this video and smart beta fund related सारे concepts आपको अब clear हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे थम्स अप जरूर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।